नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर के जब आप आवेदन कर रहे होंगे तब आपको याद होगा कि जहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर ये सारी चीज़ें अपलोड करनी थी और डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने थे, उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी कि डिजिलॉकर की जो सुविधा है वो जल्द ही जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तब आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं अपलोड कर पाएँगे डिजिलॉकर वाले। और तब तक के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो स्कैन कॉपी है उसी को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। परंतु कल जो आपका एक नोटिस जारी हुआ जिसमें आपको बताया गया था कि आपकी जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है, 20 तारीख तक कर दिया गया है। इसमें एक बात का उल्लेख किया गया है, उस चीज़ को अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन। और जिन भी अभ्यर्थी के द्वारा जो अपने अभिलेख हैं वो डिजिलॉकर के माध्यम से अपलोड नहीं कर पाए हैं। तो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने डिजिलॉकर की जगह अपनी स्कैन कॉपी जो है वो अपलोड की थी। तो वो डिजिलॉकर के माध्यम से अपने अभिलेख जो है वो अपलोड कर सकते हैं इन तारीख के भीतर में। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या फिर सभी अभ्यर्थी जो ऑलरेडी स्कैन कॉपी अपलोड कर चुके हैं, उनको भी अपने डॉक्यूमेंट डिजिलॉकर वाले डाउनलोड करके अपलोड जो है वो करने पड़ेंगे? तो उसको लेकर के ये जवाब आयोग का देखने को मिला है, ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उससे। तो इसमें आप देखेंगे इनके द्वारा कहा गया कि डिजिलॉकर विंडो इज़ फॉर दोज़ हू अपलोडेड स्कैन्ड डॉक्यूमेंट बिफोर इंटीग्रेशन ऑफ डिजिलॉकर। तो इनका कहने का मतलब ये है, डिजिलॉकर जो विंडो आपका बाद में अपडेट कर दी गई थी, वो केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने डिजिलॉकर को जब लाया गया था उससे पहले स्कैन किए गए दस्तावेज अगर जो है वो आपके उस डेट से पहले जो है वो अपलोड किए थे। मान लीजिए कि डिजिलॉकर उस समय एक्टिवेट नहीं किया गया था। उससे पहले आप क्या कर रहे थे? सभी लोग स्कैन कॉपी अपलोड कर रहे थे, बिल्कुल। तो ये उनके लिए है, तो वो अपना चेंज कर सकते हैं। परंतु यहाँ आगे ये भी लिखा है, इट इज़ प्रेफर्ड बट नॉट मैंडेटरी। मतलब इस चीज़ को लेकर के प्रेफ़रेंस दी जा रही है कि आप चाहें तो बदल सकते हैं, बट नॉट मैंडेटरी। मतलब ये आपका ज़रूरी नहीं है कि आप बदलें, मैंडेटरी नहीं है टू अपलोड थ्रू डिजिलॉकर फॉर सर्टिफिकेट दैट आर अवेलेबल ऑन डिजिलॉकर। यानी कि जो डिजिलॉकर पर उपलब्ध हैं और उनको आप सर्टिफिकेट को अपलोड करें, इस ये आपका प्रेफ़रेंस दी जा रही है। स्टार्टिंग से ही कहा जा रहा है कि आप डिजिलॉकर के ही सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें। इन केस आप नहीं भी कर रहे हैं तो वो मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और आगे ये भी लिखा है, अदरवाइज़ नॉर्मल स्कैन अपलोड इज़ एक्सेप्टेड एंड विल नॉट बी रिजेक्टेड। जो आपका नॉर्मल स्कैन कॉपी आप अपलोड कर रहे हैं उसको भी स्वीकार किया जा रहा है और उससे आप यदि यदि आवेदन करते हैं तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट जो है वो नहीं होगा। और ये जो रिप्लाई किया गया है वो इसी को, जो आवेदन तिथि विस्तारित की गई ना, इसी के रिप्लाई के तौर पर ही इसको जो है वो अलग से क्लियर किया गया है। क्योंकि इसी में ही बात की गई थी कि डिजिलॉकर से आप अभिलेख अपलोड करने की अवधि को 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में यही सवाल उठ रहा था कि क्या सभी को करना पड़ेगा? तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।